हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास पुस्तक में प्लेटो का अध्ययन करेंगे। यूनानी दार्शनिक प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस नगर राज्य में हुआ था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था, वह अरस्तु का गुरु। प्लेटो के राजनीतिक विचारों पर सुकरात का प्रभाव है। प्लेटो ने 387 ईस्वी पूर्व प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की थी, जो लगभग 900 वर्षों तक यूरोप में अध्ययन का केंद्र रहा। 522 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन द्वारा इसको बंद कर दिया गया। तब तक यह यूरोप में ज्ञान का प्रमुख केंद्र थी। प्लेटो की कुल 36 पुस्तकें मानी जाती हैं, जिसमें रिपब्लिक, द स्टेटमेंट्स, द लाज, अपोलॉजी, प्रोटागोरस आदि प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें हैं। प्लेटो की राजनीतिक विचार प्रमुख रूप से 3 पुस्तकों में मिलते हैं: रिपब्लिक, द स्टेटमेंट्स, द लाज। द रिपब्लिक प्लेटो के युवावस्था में लिखी हुई रचना है, जिसमें उसके आदर्श विचारों को देखने को मिलते हैं। द स्टेटमेंट्स और द लाज पुस्तकें प्लेटो के युवावस्था के बाद की रचनाएं हैं, जिसमें उसके अधिक यथार्थवादी व वास्तविक विचार देखने को मिलते हैं। प्लेटो के अध्ययन की पद्धति संवाद या वार्तालाप शैली है, जिसमें घटनाओं के आधार पर सिद्धांतों का नियमीकरण नहीं किया जाता, बल्कि विचार विशेष को लेकर उसका विश्लेषण व परीक्षण किया जाता है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, जिसमें सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है। प्लेटो के सिद्धांतों में प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसकी पुस्तक रिपब्लिक में दिया गया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। रिपब्लिक का दूसरा नाम न्याय से संबंधित भी है। प्लेटो के अनुसार न्याय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो प्राप्य है, यानी जिस व्यक्ति को जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त होना ही न्याय है। प्लेटो के समय 3 सिद्धांत यूनान में प्रचलित थे, जिसका उन्होंने तार्किक आधार पर खंडन किया है। पहला, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक सेफेल्स व पॉलीमार्क्स थे, जो न्याय अपने कार्यों और वस्तुओं में सच्चा होना व देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। इनके अनुसार मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है। लेकिन प्लेटो परंपरावादी न्याय सिद्धांत का खंडन करता है। प्लेटो के अनुसार यदि न्याय भलाई व बुराई करने वाली कला है, तो अन्य कलाओं की तरह यह भी 2 विरोधी प्रकार की हो सकती है। इसके अलावा प्लेटो न्याय को कला मानने के समर्थक नहीं, क्योंकि इसे अनुभव के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मित्रों की भलाई व शत्रुओं की बुराई करना सरल है, लेकिन मित्रों और शत्रुओं को पहचानने का कार्य जटिल है। परंपरागत न्याय का सिद्धांत समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करता है, जबकि प्लेटो के अनुसार न्याय सार्वकालिक होता है। उपयुक्त विरोधाभास पाए जाने के कारण प्लेटो पारंपरिक न्याय सिद्धांत का विरोध करता है। दूसरा, उग्रवादी सिद्धांत। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसीमैक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उनके अनुसार शक्तिशाली का हित या स्वार्थ ही न्याय है, तथा अन्याय करना न्याय करने से अच्छा है। थ्रेसीमैक्स के अनुसार कानूनों का निर्माण व्यक्ति के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है।
शासक भी कानूनों का निर्माण अपने स्वार्थ के लिए करता है तथा जनता को उसके द्वारा निर्मित कानूनों का पालन अवश्य करना पड़ता है। प्लेटो न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का भी विरोध करता है। उनके अनुसार यदि स्वार्थी व्यक्तियों के लिए ही न्याय है तो उस न्याय को उचित नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण होता है। न्याय आत्मा का प्रमुख गुण है। इस कारण न्यायपूर्ण आत्मा ही एक स्वस्थ जीवन का निर्माण करती है। एक न्यायपूर्ण व्यक्ति अधिक विवेकपूर्ण, सुखी, शक्तिशाली होता है। तीसरा, न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत गलाका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह न्याय को एक कृत्रिम वस्तु मानता है। उसके अनुसार न्याय भय की संतान है तथा न्याय दुर्बल व्यक्तियों का हित है। उनके अनुसार प्रारंभिक अवस्था में दुर्बल व्यक्ति अधिक कष्ट उठाते थे। इस कारण उन्होंने आपस में समझौता किया कि वे न्यायपूर्ण कार्य करेंगे और नियमों का पालन करेंगे। आगे चलकर यही कानून न्याय के नियम बन गए। व्यवहारवादियों के अनुसार न्याय का जन्म शक्तिशाली व्यक्तियों की आकांक्षा से निर्बल व्यक्तियों की रक्षा के लिए हुआ है। किंतु प्लेटो व्यवहारवादी न्याय के सिद्धांत का भी विरोध करता है। उनके अनुसार न्याय समझौते की वस्तु नहीं हो सकती। न्याय एक आंतरिक वस्तु है जिसको हम कृत्रिम वस्तु नहीं मान सकते। न्याय मनुष्य की आत्मा की विशेषता है। प्लेटो न्याय को मानव आत्मा का आंतरिक गुण मानता है। इस तरह यूनानी समय में प्रचलित न्याय के तीनों सिद्धांतों का खंडन प्लेटो ने विभिन्न तर्कों के आधार पर किया है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं: ज्ञान, साहस, तृष्णा या इच्छा। उनके अनुसार ये सभी गुण सभी मनुष्य में पाए जाते हैं, परंतु किसी मनुष्य में किसी गुण की प्रधानता रहती है, किसी में किसी और की। अर्थात किसी मनुष्य में एक गुण की प्रधानता रहती है। इस गुण के आधार पर प्लेटो समाज को 3 वर्गों में विभाजित करता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जिनमें ज्ञान की प्रधानता रहती है वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। जिनमें भावना की प्रधानता है वे सैनिक या योद्धा का व्यवसाय अपनाते हैं। वह जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है वे उद्योग व्यापार की ओर तत्पर होते हैं। यदि हम मनुष्य की प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर लें तो राज्य के लिए उपयुक्त सद्गुण निर्धारण करना सुगम हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विस्तार मानता है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के ये तीनों तत्व जिस तरह अपने अपने क्षेत्रों में सीमित होते हुए कार्य करते हैं, जिसके कारण मानव आत्मा में एकता स्थापित रहती है या मानव जीवन में एकता स्थापित रहती है, उसी तरह अगर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा किया जाएगा तथा किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो ये पूर्ण न्याय की स्थापना स्थापित होगी। प्लेटो के अनुसार यदि सैनिक, दार्शनिक और उत्पादक वर्ग के द्वारा अपने अपने कार्यों का निर्वहन किया जाएगा तथा दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो समाज में न्याय की स्थापना हो सकेगी। प्लेटो ने मूल रूप से 4 सद्गुण माने हैं: संयम, साहस, विवेक और न्याय। संयम इच्छा तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम है। अतः उद्योग व्यापार में संलग्न वर्ग को सजीवन प्राप्ति के लिए अपने अंदर संयम विकसित करना चाहिए। साहस, दूसरा सद्गुण साहस है। भावना या मनोवेग के लिए उपयुक्त सद्गुण साहस है। अतः सैनिक वर्ग को
सज्जीवन बिताने के लिए साहस विकसित करना चाहिए। तीसरा सद्गुण विवेक है। ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्गुण विवेक है। दार्शनिक या बुद्धिजीवी वर्ग को इस गुण का विकास करना चाहिए। चौथा व अंतिम वह सर्वोच्च सद्गुण न्याय है। यह समस्त सद्गुणों के उपयुक्त संयोग का सूचक है, अर्थात व्यक्ति के संदर्भ में न्याय का अर्थ है कि तर्षणा को साहस का सबल मिल जाए और विवेक का मार्गदर्शन हो। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विस्तार मानने के कारण ही व्यक्तिगत न्याय व सामाजिक न्याय को दो विभिन्न प्रकार न मानकर एक ही स्थिति के दो स्तर मानता है। प्लेटो नगर राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक बुराई दूर करने के लिए न्याय को एक प्रमुख साधन मानता है। प्लेटो के अनुसार कृषक, सैनिक और शासक वर्ग को अपने अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा एक ही अच्छे कार्य को एक समय में संपन्न किया जा सकता है। अगर इस तरह एक ही प्रकार के कार्यों को संपन्न करेगा तो राज्य आत्मनिर्भर होगा, नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी तथा वह कार्य अधिक मात्रा में संपन्न हो सकेगा, क्योंकि एक ही प्रकार के कार्यों को करने से उस कार्य में विशेषीकरण संभव होता है। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है वह न्यायपरायण व्यक्ति है। इसी तरह जिस समाज में विभिन्न वर्गों के द्वारा अपने अपने कार्यों का संपादन किया जाता है वह न्याय संपन्न समाज है।